फ्रेंड्स शैल वी स्टार्ट नाउ। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस के डिसएग्रीमेंट पे नो हाउ टू लोकेट एरर्स इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस डिसएग्रीड है, ओके, ट्रायल बैलेंस की टोटल नहीं मिल पा रही है, हम लोग उसके एरर को कैसे लोकेट करेंगे, क्या स्टेप्स लेने हैं। तो 9 स्टेप्स की बात करनी है और बहुत ही फास्ट रिकैप इसका करना है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लिखी हुई सारी बातें आपको यहां पे मिलने जा रही हैं। एक एक पॉइंट को लेकिन डिस्क्लोज करते हुए, इलैबोरेट करते हुए आपको सारा चीज बहुत ही क्विक स्पैन ऑफ टाइम में क्लियर कर दिया जाएगा। और ये 9 स्टेप की बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और अकाउंटिंग आप प्रैक्टिकली करते हैं, बुक कीपिंग आप देखते हैं, तो होता यूं है कि जो ट्रायल बैलेंस डिसएग्रीड होता है तो बड़ा ही सिरदर्द का सबब बन जाता है। और ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास वो टूल है, आपके पास वो स्किल है, तो आप डेफिनेट ट्रायल बैलेंस को सही टोटल उसका ऑब्टेन कर सकते हैं और उसमें जो एरर्स हुए हैं वो भी आप लोकेट कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आप ट्रायल बैलेंस के बोथ कॉलम का टोटल करने जा रहे हैं और वो टोटल करने के क्रम में आप पा रहे हैं कि टोटल डिफरेंशिएट करा। पहला स्टेप आप क्या लेंगे, अपनी बुद्धि और विवेक से बताइएगा। फर्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी द वेरी फर्स्ट स्टेप। आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पढ़े, तो पहला स्टेप आप क्या लेंगे बताइए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। एनीबडी एल्स? कोई और बोलिए। बॉयज, गर्ल्स, पहला स्टेप क्या लेंगे? ट्रायल बैलेंस का बोथ कॉलम टोटल नहीं हो रहा है, क्या लेंगे? सर, कोई भी टोटल करते हैं तो सबसे पहले टोटल जब नहीं मिलता तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? रीटोटल करते हैं, नहीं करते हैं? तो चलिए आइए देखते हैं कि वो 9 स्टेप्स क्या क्या हैं। Steps to locate the errors. If the trial balance does not tally, it means there are some errors in the books of accounts. The various steps which may be taken to locate the errors include the following. Step 1, check the totals of both the debit and credit amount columns of the trial balance. Rechecking करनी होगी आपको. Is it clear? Retotaling सबसे पहला स्टेप। बुद्धिमत्ता तो इसी में अब पता चला, सारा कुछ ढूंढ लिया, बहुत दूर दूर तक चले गए और अल्टीमेटली हमारा टोटल ही किया हुआ गलत था। तो बेटर है ना बेटा कि पहला काम यही करा जाए कि टोटलिंग को ही एक बार रीचेक कर लिया जाए, क्या पता उसी में गड़बड़ हो, बाकी सब कुछ सही हो। तो शुरुआत यहां से करना सही है या नहीं? बोलिए, शुरुआत यहां से करना सही है या नहीं? ओके, तो दूसरा स्टेप, मान लिया कि आपने रीटोटलिंग कर ली है, रीटोटलिंग आपने कर लिया है, रीटोटलिंग करने पर भी आपको पता क्या चल रहा है कि टोटल मेरा किया हुआ सही है, फिर भी डिसएग्रीमेंट है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, स्टेप 2, अप्लाई ट्रायल एंड एरर टेक्निक्स सच एज, टेक्निक्स नहीं होगा यहां पे, टेक्निक होगा, सच एज स्कैनिंग द एंट्रीज ऑफ एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ डिफरेंस और 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इफ द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 2। यहां भी ऑफ थोड़ा सा प्रीपोजिशनल मिस्टेक है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है पीडीएफ में भाई साहब, इफ यू डोंट माइंड, लेकिन यहां चूंकि लैंग्वेज हमारी अकाउंटिंग है तो हमने थोड़ा सा इसको मतलब अन्यथा नहीं लेंगे आप लोग। Try to understand कि apply trial and error technique such as scanning all the entries of an amount equivalent to the amount of difference or 50% of the amount of difference of the, if the difference of the difference नहीं, if the difference is divisible by 2, let me correct it। यहां पे ले लेंगे आप ऑफ ना करके if, ओके, इफ द डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2 कहने का मतलब क्या? 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इफ द डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 2। दूसरा स्टेप ही आ रहा है, अप्लाई ट्रायल एंड एरर टेक्निक सच एज स्कैनिंग ऑल द एंट्रीज अमाउंट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ डिफरेंस और 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इफ द डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 2। व्हाट इट मींस? हम लोग ट्रायल का टोटल कर लिए, ट्रायल का टोटल मिल नहीं रहा है, ट्रायल का टोटल नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि जब ट्रायल का टोटल नहीं मिल रहा है तो जो डिफरेंस है, डेबिट साइड का टोटल मान लो आ रहा है 1,90,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2 लाख रुपए, डिफरेंस है 10,000 रुपए का, डिफरेंस को हम 2 से डिवाइड करेंगे। हो सकता है डिफरेंस 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर डिफरेंस आ रहा हो 3 रुपए तो क्लियरली डिवाइड हो रहा है, 2 से डिविजिबल है, क्यों नहीं डिविजिबल है? 1.5 आएगा, डिवाइड कर लेंगे।
बात समझ गए? 30,000 आ रहा हो, 3 लाख आ रहा हो, ठीक है, 9.75 आ रहा है डिफरेंस, 9.75 आ रहा है डिफरेंस, तो भी 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये क्यों हो रहा है, इस बात के मैकेनिज्म को समझना है। 2 से डिवाइड करने का क्या सिग्निफिकेंस है, टेस्ट करने के लिए, एरर को लोकेट करने के लिहाज से। देखो बेटा, ये आप सब जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि जो डेबिट बैलेंस होता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखना होता है, जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको कहां लिखना होता है, क्रेडिट में लिखना होता है। ओके, अब मान लो कि आपने डेबिट वाले बैलेंस को क्रेडिट में लिख दिया, इंपैक्ट क्या होगा, डेबिट शॉर्ट हुआ और क्रेडिट एक्सीड कर गया, सही है। डेबिट तो शॉर्ट किया, मान लो 5,000 रुपीज आपका डेबिट बैलेंस आ रहा था, किसी भी अकाउंट का, डिस्काउंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा था 5,000 रुपीज, डेबिट में लिखना था आपने। ओके, आपने लिखा किधर उसे, कहां लिखा, क्रेडिट में गलती से लिख दिया आपने, क्या होगा इसका इंपैक्ट, डेबिट शॉर्ट 5,000, क्रेडिट एक्सेस 5,000, डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 10,000 का। तो हम लोग ये काम करके डिराइव क्या करना चाहते हैं, ऑन स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स एरर्स सच एज ट्रांसपोजिशन ऑफ द फिगर्स, पोस्टिंग ऑफ एन अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड ऑफ लेजर अकाउंट एटसेट्रा में बी डिस्कवर्ड। ये 2 से डिवाइड करने का जो फंडा है वो क्या दर्शा रहा है, क्या आपको लोकेट क्या होगा इससे, ऑन स्क्रूटनी। अब हमने 2 से डिवाइड किया, पता चला 2 से डिवाइड हो रहा है, क्लियर कट 2 से डिविजिबल है। डिवाइड करने के बाद हमें यह पता चल रहा है कि जो एरर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर्स। ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर का मतलब समझते हैं, नहीं, 937 लिखना था हमने डेबिट में, 937 लिखना था हमने डेबिट में। ओके, 937 लिखना था हमने डेबिट में और हमने लिख दिया 397। अब जरा देखिएगा, करेक्ट ये था, ठीक है, रॉन्ग ये हो गया। गलती ऐसी होती है कि नहीं, बताओ, गलती ऐसी होती है या नहीं होती है? डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0, 4, 8 में से 3 गया तो, लेकिन 7 में से, सॉरी 8 में से 3 गया तो 5, हाँ 5, 4, 0। इसको 2 से डिवाइड करके देखो तो कटेगा या नहीं कटेगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना। अभी जरा इधर आ जाओ, एक और पॉइंट लेते कि सर नहीं ऐसा नहीं हुआ, हमारा जो करेक्ट फिगर था 397। ओके, हमने गलती से लिख लिया 937। ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर कहने का मतलब क्या कि जो यहां है, यहां इकाई दहाई सैकड़ा, समझ रहे होगे इस बात को, इकाई दहाई सैकड़ा इसी में इंटरचेंज हो रहा है ना, कहीं ना कहीं इसी में इंटरचेंज हो रहा है। क्या सर ऐसा नहीं हो सकता था कि 937 की जगह पर 739 हो गया हो, 739 भी तो हो सकता है 937 की जगह पे। ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर में तो ये भी हो सकता है सर, इसको जरा चेक करिए, चेक करते 937 और ये था करेक्ट, ठीक, रॉन्ग क्या हुआ 739। अब जरा देखिए 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, 17 में से 9 जाने के बाद कितना बचेगा आपके पास, 8, 3 में से 3 तो नहीं जाएगा, सॉरी 2 में से 3 तो नहीं जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 12 में से 3 जाएगा तो 9, अब 8 में से 7 जाएगा तो 198 डिवाइडेड बाय 2 होगा, कट जाएगा या नहीं कटेगा, बोलो कटेगा या नहीं कटेगा, पूरा पूरा कटना चाहिए, मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए, कट रहा है ना, बोलो। तो अब अगर हम ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस को 2 से डिवाइड करके देखते हैं और हमें यह पता चलता है कि डिफरेंस जो है वो 2 से डिविजिबल है, क्लियर कट, तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर वाला एरर भी हो सकता है। बोलो समझ रहे हो बात को? ओके, तो एक काम करें, इसे इरेज कर ले, ठीक है ना। क्योंकि आपको इसका पीडीएफ मेरे को देना नहीं है। ये बात समझ में आ गई या नहीं? ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर का मतलब समझे या नहीं? ऐसी गलती अगर लेजर पोस्टिंग में हुई है तो वो 2 से डिविजिबल होगी, अगर ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर का शक हो सकता है। ओके, अभी आइए, ऑन स्क्रूटनी ऑफ बुक्स एरर्स सच एज ट्रांसपोजिशन ऑफ द फिगर्स, पोस्टिंग ऑफ एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लेजर अकाउंट एटसेट्रा में बी डिस्कवर्ड। अभी हमने आपको बताया कि हमने राम को कैश दिया 5,000 रुपए, राम के डेबिट में लिखना चाहिए था, हमने राम के क्रेडिट में लिख दिया, रॉन्ग साइड है या नहीं? इसका डिफरेंस क्या होगा?
ट्रायल बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा इसका? रेक्टिफिकेशन जानने से पहले ये बेटा ये जानना बहुत जरूरी है, क्रेडिट 10,000 से एक्सीड करेगा, 5,000 तो ऐसे क्रेडिट में गया और डेबिट 5,000 से शॉर्ट करेगा, यानी ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितने का आएगा? क्रेडिट तो 5,000 से एक्सीड करेगा, ठीक है, लेकिन सच पूछा जाए तो हमारे ट्रायल पे डिफरेंस कितने का डालेगा? वो 5,000 रुपए का डेबिट शॉर्ट और 5,000 रुपए का क्रेडिट एक्सेस। और इंटायर रेक्टिफिकेशन में आपको यही बात समझनी है, यही बात समझनी है इंटायर रेक्टिफिकेशन में। अगर आप ये बात समझ गए तो समझिए कि रेक्टिफिकेशन समझ गए। ओके, तो क्लियर हो गई ये बात? बोलो हाँ या ना? आगे बढ़े? हाँ, यस, नो? तो चलो एक एग्जांपल कर लो, यहां पे करोगे? कर लो, एग्जांपल पढ़ो। क्या है एग्जांपल? एग्जांपल पढ़ो। If the total of credit side of trial balance exceeds it by 1,800, it is possible that posting of rupees 1,800 on the debit side has been omitted. छूट गया हो? To detect such types of error, the accountant should scan all the entries of an amount of rupees 1,800. ये भी तो हम कर सकते हैं। ओके, ये तो क्लियर है? Example 2. If the total of credit side of trial balance exceeded by 1,800, it is possible that a debit item of 900 has been posted in the ledger as credit item. अभी बात किया इस पे। क्या कह रहा है कि if the total of credit side of trial balance exceeds by 1,800, ट्रायल बैलेंस का टोटल 1,800 रुपए क्रेडिट से क्रेडिट में बढ़ा हुआ है, ठीक है ना? इट इज पॉसिबल दैट द डेबिट आइटम ऑफ 900 हैज बीन पोस्टेड इन द लेजर एज क्रेडिट आइटम। लेजर में कर दिया गया हो, उसको कहां? डेबिट की जगह पे क्रेडिट किया गया हो। इट मे बी नोटेड दैट इफ द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इज रुपीज 1,300.51, 1,300.51, देखिएगा डिफरेंस का अमाउंट कितना लिया है? कितना लिया है? It is not possible that an item of 6.50.255 has been posted on the wrong side of ledger account. ऐसा जनरली नहीं होता, समझ रहे बात को? To detect such types of errors, the accountant should scan all the entries of an amount equivalent to 50% of the amount of difference if divisible by 2. Divisible by 2 की ही बात हो रही है। बोलिए, समझ में आ रही है बात? खत्म? तो ये सत्यनारायण स्वामी का पहला अध्याय खत्म। एग्जाम्पल 3 आपके लिए है, लेकिन बताइएगा। क्वेश्चन पढ़िए, रीड द क्वेश्चन एंड आंसर। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर। इफ द डेबिट आइटम ऑफ 3,195 हैज बीन पोस्टेड एज 1,395, अभी बात की है इस पे, सॉरी, 3,195 has been posted as 1,395. The credit side of the trial balance will exceed by 1,800, which is divisible by 9. अब तो 9 वाला divisible वाला बात आ गई। Thus, a difference in the trial balance divisible by 9 helps in detecting the error involving the transposition of figures. ये भी possible है। 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग क्या डिराइव कर रहे हैं कि इधर उधर पोस्टिंग हुई हो, रॉन्ग साइड। 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या निकल कर आएगा? 9 का मतलब क्या है जानते हैं? 9 के आगे होता क्या है? 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहीं से आता है ना बात, ठीक है? तो 9 से डिवाइड करने का मतलब यहां पर क्या है कि अगर वो 9 से कट रहा है पूरा पूरा, तो इसका मतलब है, एक इंडिकेशन यहां पर भी है कि आपका ट्रायल बैलेंस में ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर का चांस यहां भी है। बात समझे? अब जो अभी आपको बता रहे थे थोड़ी देर पहले, इससे पहले जो डिफरेंस निकालकर 2 से डिवाइड करके, तो वहां भी वो चांस देखने को मिलता है। और अगर 9 से वो पूरा पूरा कट रहा है तो डेफिनेट बात है कि ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर हुआ है, साइड सही हुआ है लेकिन फिगर गलत हुआ है। तो देखिए, इफ द डेबिट आइटम ऑफ 3,195 हैज बीन पोस्टेड एज 1,395, द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल एक्सीडेड बाय रुपीज 1,800, which is divisible by 9. Thus, a difference in the trial balance divisible by 9 helps in detecting the errors involving the transposition of figures. Clear हो गई बात? स्टेप 3 में आ रहे हैं। Check with the help of ledger to ensure whether the balance of each and every account, including cash and bank account, has been included in the correct amount column with the correct amount in the trial balance. मतलब थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया सर? थर्ड स्टेप क्या है? फर्स्ट और सेकंड तो समझे। फर्स्ट में क्या था? बहुत ही सिंपल। फर्स्ट में क्या था? रीटोटलिंग। सेकंड में क्या था? 2 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या पता चलेगा? इधर का उधर तो नहीं हुआ है, डेबिट का क्रेडिट तो नहीं हुआ, क्रेडिट का डेबिट तो नहीं हुआ, ये पता चल जाएगा। 2 से डिवाइड करना सिंपल। 9 से डिवाइड करने का मतलब क्या था? ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर। ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर का मतलब क्या था? 3195 को लिख दिया
9531 कुछ इस तरह से। बोलो, बात समझ रहे हो? हाँ या ना? ओके। तीसरा स्टेप क्या कह रहा है? चेक विद द हेल्प ऑफ लेजर to ensure whether the balances of each and every account is including cash and bank account has been included in the correct amount column with the correct amount in the trial balance। बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई टेक्निकल बात ही नहीं है। कैश बुक बैलेंस किया होगा आपने, सारे लेजर्स अकाउंट बनाए गए होंगे, जितने भी लेजर्स अकाउंट बनाए गए होंगे उसमें क्या हुआ होगा? लेजर्स अकाउंट जितने भी बनाए गए होंगे उसमें यह हुआ होगा कि टोटलिंग हुई होगी, बैलेंसिंग हुई होगी। ईच एंड एवरी आइटम जो कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, डिस्काउंट की पोस्टिंग हुई है या नहीं है, और जितने भी लेजर अकाउंट हैं, लेजर अकाउंट के डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में उसको सही स्थान पे लिखा गया है या नहीं लिखा गया, ये तो चेक कर सकते हैं ना हम लोग। बोलो, कर सकते हैं ना? कहीं 2 बार तो नहीं लिख दिया गया ट्रायल बैलेंस में। अब कैशबुक का बैलेंस तो हम ट्रायल बैलेंस में लेकर आए, पता चला 2 बार लेके आ गए, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा क्या? बोलो, नहीं मिलेगा। तो चेक विद द हेल्प ऑफ लेजर टू इंश्योर वेदर द बैलेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट, लेजर में अकाउंट खोले जाते हैं, बोलो जानते हो ना? तो ईच एंड एवरी अकाउंट इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक अकाउंट हैज बीन इंक्लूडेड इन द करेक्ट अमाउंट कॉलम। करेक्ट अमाउंट कॉलम करने का मतलब कि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कॉलम में, विद द करेक्ट अमाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, और वो भी अमाउंट भी सही लिया गया हो। तो ये तो मिला सकते हो ना यार, कि बैलेंसिंग सही हुई है तो हम ट्रायल बैलेंस में सही स्थान पर लाए या नहीं लाए, सारे बैलेंसेस को लाए भी या कुछ को छोड़ दिया, होता है ना ऐसा। आगे स्टेप 4, चेक वेदर टोटल्स ऑफ द सन्ड्री डेटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स आर करेक्ट। 4 नंबर में टोटल चेक करना है, किसका? लिस्ट ऑफ सन्ड्री डेटर बनाया जाता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि ट्रायल बैलेंस में ऑलवेज लिखा रहता है कि सन्ड्री डेटर सन्ड्री क्रेडिटर। इसका मतलब क्या होता है कि कई लोगों को हमने गुड्स उधार बेचा होता है, बेचा हुआ होता है ट्रेडर, ठीक है ना, और कई लोगों से उधार खरीदा हुआ होता है, तो सबका नाम लिखेंगे तो ट्रायल बैलेंस तो बहुत लंबा बन जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि सारे डेटर्स और सारे क्रेडिटर्स का एक अलग लिस्ट तैयार कर लिया जाता है एक शीट पे, उसको हम लोग टर्म दे देते हैं सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर। उसकी टोटलिंग में कहीं अगर गलती हो जाए तो ट्रायल बैलेंस टैली करेगा क्या? नहीं करेगा ना? क्लियर होगी बात? 4 स्टेप हो गए, कौन कौन? रीटोटलिंग, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 9, लेजर पोस्टिंग चेक करना, और कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस चेक करना और उसको सही जगह पे लिखा गया है नहीं लिखा गया ये देखना, और चौथा स्टेप डेटर लिस्ट, क्रेडिटर लिस्ट का टोटल चेक करना। क्लियर है? 5th स्टेप, चेक वेदर द कैश एंड बैंक बैलेंसेस हैव बीन करेक्टली असर्टेन्ड, यानी कैश बुक को चेक करना। नंबर 6, चेक वेदर ऑल द ओपनिंग बैलेंसेस अपीयरिंग इन द प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 6 नंबर। ये तो सिंपल है, 5th देने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, कायदे से 5th देने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन चूंकि कैश अकाउंट भी कुछ लोग बनाते हैं, बैंक अकाउंट भी बनाते हैं, इसलिए उसको रखा गया उधर ही। और कुछ लोग कैश बुक रखते हैं, तो कैश बुक रखते हैं तो कई दफ़ा क्या होता है ना कि कैश बुक में आप जानते होंगे कि कैश बुक में सिंपल कैश बुक भी हो सकता है, डबल कॉलम कैश बुक भी हो सकता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी हो सकता है, और पेटी कैश बुक भी हो सकता है। तो पेटी कैश का बैलेंस भी देखना होता है, वो भी मिलान होता है करना। फिर कैश बुक से डिस्काउंट कॉलम भी चेक करना होता है, पोस्टिंग हुई है या नहीं हुई है। कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और कैश कॉलम है उसकी बैलेंसिंग सही से हुई है या नहीं हुई है, टोटलिंग सही से हुई है या नहीं हुई है। ओके। स्टेप 6 में क्या है कि चेक वेदर ऑल द ओपनिंग बैलेंसेस अपीयरिंग। ओपनिंग बैलेंसेस अपीयरिंग, ओपनिंग एंट्री आप लोग जानते होंगे कि जितना भी प्रीवियस ईयर का ओपनिंग एसेट्स था रियल अकाउंट at the commencement of the financial period and personal account at the commencement of financial period, उसको डेबिट करा गया सही या नहीं, और अगर डेबिट करा गया तो सही तरीके से डेबिट कॉलम में ही लिखा गया या नहीं लेजर अकाउंट में। अब जैसे मान लो कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस हमने लिया, ओके, प्रीवियस ईयर का बैलेंस फर्नीचर का लिया हमने 50,000 रुपीज, जबकि वो 55,000 था ओपनिंग बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस कभी नहीं मिलेगा। ओपनिंग बैलेंसेस हमने ले लिया है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस था और वो डिफरेंस को हमने लिया ही नहीं। डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस मतलब कि टोटल एसेट्स दिया हुआ था, ले लिया, टोटल लायबिलिटी दी हुई थी, ले ली है, ठीक है, लेकिन कैपिटल नहीं निकाला था हमने, कैपिटल भी दिया हुआ था, ले लिया, लेकिन फिर भी क्रेडिट शॉर्ट कर रहा था तो उसे कैपिटल रिजर्व में लेना था। ये बात जानते हो या नहीं जानते हो, बताओ आप लोग। ओपनिंग एंट्री का कंसेप्ट पता है या नहीं पता है? नहीं पता है तो बेकार है, बताना पड़ेगा। ओपनिंग एंट्री बता देंगे। देखो जितने भी एसेट्स हैं ओपनिंग सबको डेबिट कर लिया, जितने भी ओपनिंग लायबिलिटीज हैं सबको क्रेडिट कर दिया, कैपिटल भी दिया हुआ है, फिर भी डिफरेंस है।
क्रेडिट शॉर्ट है तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट शॉर्ट है गुडविल। डेबिट क्रेडिट कोई शॉर्ट नहीं है, दोनों तरफ बराबर हो जा रहा है, कुछ नहीं। लेकिन कैपिटल मिसिंग है, डेबिट एसेट्स का टोटल कर रहे हैं। हेलो सर, हेलो ब्रदर, क्लास में है तो क्लास में रहिए, जिंदा, अलाइव। आगे डेबिट टोटल है, क्रेडिट टोटल भी है, लेकिन कैपिटल मिसिंग है, लेकिन क्रेडिट शॉर्ट कर रहा है, तो उस क्रेडिट शॉर्ट को कैपिटल कहेंगे। बोलो ठीक है, सारा क्रेडिट दिया हुआ है, कैपिटल भी, लायबिलिटी भी, ठीक है ना, डेबिट कुछ दिया ही नहीं, क्या मानेंगे उसको? सन्ड्री एसेट्स, ओके। लेकिन डेबिट शॉर्ट कर रहा है तो गुडविल, and as per the need or circumstances it may treated as goodwill or even it may treated as unexplained loss also। ये आपको आगे चल के बताया जाएगा। तो बोलो बात समझ गया? ओपनिंग एंट्री अगर की गई है गलत तो ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, तो ओपनिंग एंट्री भी चेक करना है। छठा स्टेप एक बार रिकॉल करते हैं। फर्स्ट स्टेप बोलो, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप डिविजिबल बाय 2 एंड 9, ठीक है। 2 से क्या मिलेगा? 2 से डिवाइड करके क्या मिलेगा? डिफरेंस को क्या ढूंढ सकेंगे? डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। 9 से डिवाइड करके क्या मिलेगा? ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर्स, ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर्स। तो हो गया 2 स्टेप। तीसरा स्टेप हाँ जी, हाँ जी, लेजर के बैलेंसेस सही ढंग से ट्रायल बैलेंस में लिए गए या नहीं लिए गए। 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप, वेरी गुड यार, सैल्यूट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फोर्थ स्टेप क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर के लिस्ट को चेक करेंगे। अच्छा जी, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, अब आइए 2 ही स्टेप तो बचे बस, 7th 8 9 यहीं पे तो खत्म है, यहीं पे खत्म है सर। ओके, 7th स्टेप देख लीजिए ना, क्या है? चेक वेदर द बैलेंसिंग ऑफ ऑल अकाउंट इज करेक्ट। सिंपल बात है कि नहीं? अभी भी नहीं मिला, इतना सारा काम कर लिया हम लोगों ने, अभी भी नहीं मिला। क्या करेंगे? आप सबका बैलेंस चेक करेंगे। किसका बैलेंस चेक करेंगे आप? लेजर अकाउंट का बैलेंसिंग आप चेक करते रहिए। एट चेक वेदर दी पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट हैज बीन डन। अब बैलेंसिंग भी सही है, बैलेंसिंग भी सही है, तो आप देखेंगे भाई पोस्टिंग सही हुआ या नहीं हुआ। बबलू को दिया, ठीक है, 6000, लिखा कि नहीं लिखा? 6000 दिया तो 6000 लिखा कि नहीं लिखा? पोस्टिंग चेक करना पड़ेगा आप। तो पोस्टिंग अगर सही है, उसके बावजूद भी नहीं मिला, चेक वेदर द कास्टिंग एंड कैरिंग फॉरवर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर करेक्ट। कास्टिंग मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्टिंग हियर? टोटलिंग, अभी इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। सब्सिडियरी बुक, परचेज बुक बताया था कल आपको, परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, ये सब कुछ किया आपने प्रीवियस सेशन में, ये बात हो चुकी है। तो परचेज बुक का टोटल अगर कम हो गया है, कास्टिंग मतलब टोटलिंग, ओके, परचेज बुक का टोटल कम हो गया तो परचेज अकाउंट में कम जाएगा, परचेज बुक का टोटल ज्यादा हुआ है तो परचेज अकाउंट में ज्यादा जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो 9th स्टेप हमारा क्या है? चेक वेदर दी कास्टिंग एंड कैरिंग फॉरवर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर करेक्ट। ये करेक्ट है या नहीं है, इसको चेक करेंगे। अब इसके बावजूद भी ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? इसके बावजूद भी 9 स्टेप कर लिया, अभी भी ट्रायल बैलेंस का टोटल मेरा नहीं मिला। कुछ कुछ एरर्स मिले, सुधारा, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा यार। बहुत बढ़िया जवाब, अभी भी नहीं मिल रहा है ट्रायल बैलेंस तो हमारा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना अब बहुत जरूरी हो चुका है। अब इससे आगे रुक नहीं सकते, तो टेम्पररी हम उस डिफरेंस को कहाँ ले जाएंगे? सस्पेंस अकाउंट में पुट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट में कैसे पुट करेंगे? डेबिट शॉर्ट करेगा। ट्रायल बैलेंस में डेबिट शॉर्ट है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट में लिख लेंगे। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट शॉर्ट है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, काम आगे बढ़ेगा, बाद में एरर लोकेट होगा तो पता चलेगा तो आएगा। लेकिन उस सस्पेंस अकाउंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय कहां शो करेंगे? ट्रायल बैलेंस बना लिया आपने सस्पेंस अकाउंट बना के, तो सस्पेंस अकाउंट को ट्रेडिंग में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे? बोलो बोलो बोलो। पीएलएन क्या होता है? प्लेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। अब बोलो बचा आपके पास 2 ऑप्शन और, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कहां से बनाएंगे अभी? आप डेप्रिसिएशन कहां से आ गया भैया? बात हो रही है रामायण की, हैं? अब आप बोल रहे हैं अर्जुन,
डेप्रिसिएशन की बात कहां से आ गई? सस्पेंस अकाउंट को कहां दिखाएंगे? सिंपल तो सवाल है। देखो सस्पेंस अकाउंट को कोई कास्ट नहीं होता, अदरवाइज जितने भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं आप उसको क्लासिफाई करते हो पर्सनल, रियल, नॉमिनल में। करते हो या नहीं करते हो? बोलो हाँ या ना। तो सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या है? बोलो। कुछ नहीं कह सकते, तभी तो सस्पेंस है। कुछ नहीं कह सकते तो उसको टेम्पररी हम कहां शो करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किधर? बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट होता है, उल्टा टांग देंगे छत में। यहां से एक स्लाइड हटाएंगे, उसके बाद छत में आर्च लगा हुआ, आर्च में बांधेंगे, टांग देंगे, नीचे मुंडी ऊपर गोड़, और उसके बाद पूछेंगे कि सस्पेंस अकाउंट कहां लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस चेक करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में कहां है? बस सिंपल तो बात है, नहीं टांगेंगे। चलो ठीक है, नीचे उतरो। क्लियर हो गई बात? हाँ, तो हम लोग रेक्टिफिकेशन जब करने लगेंगे तो रेक्टिफिकेशन के टाइम में ये जानेंगे कि अब तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया, ट्रायल बैलेंस तो डिसएग्रीड था, यानी एरर कुछ ना कुछ जरूर था जो कि ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा था, तभी तो ट्रायल बैलेंस नहीं मिला, सस्पेंस अकाउंट पैदा हुआ था। सस्पेंस अकाउंट अभी भी जीवित है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी के एसेट्स में कहीं भी पड़ा हुआ है, खटिया लगा के, उसको तो हटाना होगा ना। अगले फाइनेंशियल पीरियड में हमें उन रेक्टिफिकेशन के टाइम पे पता चला, एरर को लोकेट करते समय पता चला कि ये गलतियां हुई थी जिसकी वजह से ये सस्पेंस अकाउंट जीवित था, इसको मारो। सस्पेंस अकाउंट तो क्लोज होगा। एंट्रीज कैसे होंगी? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेक्टिफाइंग एंट्री आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक टॉपिक है और वो सीए के स्टूडेंट से ही पूछा जाता है। सीए के स्टूडेंट मतलब जो फाउंडेशन दे रहे होते हैं उनसे, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा सिंपल रेक्टिफाइंग एंट्री आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कैसे करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत जल्द आने वाले सेशन में। ओके, तो अभी इस सेशन को कंक्लूड करने से पहले 2 मिनट का वक्त और चाहिए मेरे को। आर यू रेडी गाइस? तो एक छोटा सा ग्लिम्स लेते हैं। अभी तो आप भूल चुके होंगे, बोलिए भूल चुके हैं या नहीं? भूले हैं या नहीं? नहीं भूले? भूले या नहीं? नहीं भूले? वेरी गुड। नहीं भूले तो चलिए मेरे साथ साथ चलिए, काम करिए, आयोडेक्स मलिए, काम करिए, काम पर चलिए। पहला, फर्स्ट क्या लेंगे आप? रीटोटलिंग। सेकंड क्या लेंगे? नहीं सुन पाए एक आदमी? हाँ जी, डिविजिबल बाई 2 एंड 9। 3 में क्या था? लेजर बैलेंसेस। नहीं, लेजर बैलेंसेस करेक्टली प्लेस्ड इन ट्रायल बैलेंस। 4 नंबर, रीटोटलिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर। नंबर 5, कैश बुक। नंबर 6, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री चेक करेंगे एंड पोस्टिंग। 7, बैलेंसिंग एंड टोटलिंग, बैलेंसिंग एंड पोस्टिंग, और यूज से पोस्टिंग और बैलेंसिंग ऑफ ईच एंड एवरी लेजर अकाउंट। 8 नंबर, 8 नंबर पोस्टिंग। तो फिर यहां सिर्फ बैलेंसिंग ही रहेगा। 8 नंबर तो पोस्टिंग हो गई ना। 9 नंबर, 9 नंबर लास्ट था, अभी भूल गए?
कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। नहीं याद आ रहा है तो वापिस आ जाइए। चेक वेदर दी कास्टिंग कैरिंग फॉरवर्डिंग। कास्टिंग मतलब किसका? सब्सिडियरी बुक का। समझ गए? कोई दिक्कत? 9 लिख लिया? याद रहेगा? एक बार फिर से बोलते हैं। पहला बोलो, बोलने से सीखोगे। रीटोटलिंग, मुंह खोलो। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, 9। कास्टिंग किसकी? याद रहेगा? अभी हम लोग इस सेशन के बाद रेक्टिफिकेशन पे आएंगे, एरर ऑफ कास्टिंग को समझेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।